अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.24 टोटली सॉल्व करेंगे। ये आपकी एक्सरसाइज इनहेरिटेंस के रिलेटेड है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, अ मैन लेफ्ट 2,40,000 रुपीज एज इनहेरिटेंस। हिज हेयर्स आर 6 daughters and 2 sons. Find the share of inheritor so that a son gets twice of his sister's share. एक आदमी 2,40,000 रुपए अपना विरसा छोड़ के गया है। उसकी विरसा में 6 बेटियां और 2 बेटे हैं। हर एक का तर्के में से हिस्सा मालूम करना है। अगर बेटे का हिस्सा बेटी से दुगना है तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखेंगे। टोटल अमाउंट लेफ्ट, वो कितनी अमाउंट छोड़ के गया है, 2,40,000 रुपीज़। अब इस अमाउंट को हमने उसके बेटों और बेटियों में तकसीम करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे सन्स रेशो डॉटर्स। बेटे उसके 2 हैं और बेटियां उसकी 6 हैं। अब बेटे को दुगना हिस्सा मिलता है तो इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और बेटी को 1 हिस्सा मिलता है तो 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 6 1 ज़ा 6। अब ये कट हो रहे हैं तो इनको कट कर देंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। तो आपकी रेशो क्या निकल आई, 2:3। अब हमने इस रेशो का सम करना है तो यहाँ पे आ जाएगा सम ऑफ रेशो 2 + 3 = 5। अब हमने पहले 2 बेटों का शेयर निकालना है, उसके बाद एक बेटे का। इस तरह पहले 6 बेटियों का शेयर निकालेंगे और उसके बाद हर एक बेटी का शेयर निकलेगा। तो यहाँ पे पहले आ जाएगा 2 सन्स शेयर। सन की जो रेशो निकली है वो क्या निकली है, 2। तो वो ऊपर और 5 पे डिवाइड करेंगे जो सम ऑफ रेशो है, मल्टीप्लाई करेंगे जो उसकी टोटल अमाउंट है 2,40,000। अब ये आपका कट हो रहा है। 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 24, इधर कैरी जाएगा। ये 40, 5 8 ज़ा 40, ये 3 zeros ऊपर शिफ्ट हो गए। तो 2 को 48,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 96,000। तो 2 बेटों का जो शेयर आया है वो आया है 96,000 रुपीज़। उसके बाद अब हम लिखेंगे ईच सन्स शेयर। हर बेटे का कितना हिस्सा होगा तो उसको क्या करेंगे, अब इस अमाउंट को 2 पे डिवाइड कर देंगे तो एक बेटे का हिस्सा निकल आएगा। ये आपका कट हो रहा है। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, एक इधर कैरी जाएगा। ये 16, 2 8 ज़ा 16 और ये 3 zeros ऊपर शिफ्ट हो गई। हर बेटे का कितना हिस्सा निकल आया, 48,000 रुपीज़। उसके बाद लिखेंगे 6 डॉटर्स शेयर। तो जो डॉटर की रेशो निकली है वो लिखेंगे और इसको डिवाइड करेंगे सम ऑफ रेशो पे जो कि 5 है, मल्टीप्लाइड 2,40,000 रुपीज़। अब ये भी वैसे ही सेम कट होगा जैसे हमने ऊपर किया, तो यहाँ पे 48,000 आ जाएगा। अब 3 को 48,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 1,44,000 रुपीज़। तो 6 डॉटर्स का शेयर आएगा 1,44,000 रुपीज़। उसके बाद निकालेंगे ईच डॉटर्स शेयर। हर बेटी का कितना हिस्सा होगा तो इस अमाउंट को हम 6 पे डिवाइड कर देंगे। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 2 इधर कैरी जाएगा। ये 24, 6 4 ज़ा 24, ये 3 zeros ऊपर शिफ्ट हो गई। तो आपका आंसर क्या आ गया, 24,000 रुपीज़। हर एक बेटी का शेयर कितना होगा, 24,000 रुपीज़। फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, अल्लाह दीता डाइड लिविंग अ प्रॉपर्टी ऑफ 8,50,000 रुपीज़। ही लेफ्ट अ विडो, 2 sons and 1 daughter. Find the share of each in the inheritance if the burial expenses was 50,000 rupees. अल्लाह दीता 8,50,000 रुपए की जायदाद छोड़ के गया है। पीछे उसकी एक बेवा है, उसके 2 बेटे हैं और एक बेटी है। तो हमने उसकी जायदाद में से उसकी बेवा का, उसके 2 बेटों का और उसकी एक बेटी का हिस्सा निकालना है। और कफन दफन का खर्चा बताया गया 50,000 रुपये। तो यहाँ पे भी वही आ जाएगा। टोटल अमाउंट लेफ्ट, उसने कितनी पीछे अपनी जायदाद छोड़ी है, 8,50,000 रुपये। उसके बाद ब्यूरल एक्सपेंशर्स कितने हैं, यानी कि कफन दफन पे कितना खर्चा आया, वो है 50,000 रुपये। अब हम पहले क्या करेंगे, हम इस अमाउंट में से पहले इस अमाउंट को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे रिमेनिंग अमाउंट और इस अमाउंट में से इसको माइनस करते हैं। तो 8,50,000 में से 50,000 माइनस हो गए तो आपका पीछे 8 लाख रह गया। उसके बच्चों का हिस्सा निकालने से पहले उसकी बेवा का हिस्सा निकालेंगे तो उसके लिए लिखेंगे विडोज शेयर। और बेवा का हिस्सा होता है 1/8। तो यहाँ पे 1/8 और जो अब अमाउंट ये निकली है ना 8 लाख, यहाँ पे आ जाएगा। 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8 और ये 5 zeros ऊपर शिफ्ट हो गई। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 1 लाख आ गया। तो विडोज शेयर आ गया 1 लाख। विडोज शेयर की अमाउंट माइनस करेंगे तो उसके बाद रिमेनिंग अमाउंट जो रह जाएगी उस अमाउंट को उसके बेटों और बेटियों में तकसीम किया जाएगा। अब इस अमाउंट में से इसको माइनस करते हैं।
तो 8 लाख में से 1 लाख माइनस किया तो 7 लाख आपका रह जाएगा। ठीक है, अब हमने इस अमाउंट को उसके बेटों और बेटियों में तकसीम करना है। तो यहाँ पे सन्स रेशो डॉटर्स आ जाएगा। उसके कितने बेटे हैं? उसके 2 बेटे हैं और बेटी उसकी 1 है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब बेटे को दुगना हिस्सा मिलता है तो यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, तो आपकी रेशो क्या आ गई? 4:1। इधर लिखेंगे सम ऑफ रेशो, इनको सम करते हैं। 4 + 1 = 5 हो जाएगा। उसके बाद 2 सन्स शेयर, पहले 2 बेटों का हिस्सा निकालेंगे। तो सन की रेशो क्या निकली है? 4, उसको डिवाइड करेंगे 5 पे, सम ऑफ रेशो पे मल्टीप्लाई 7 लाख पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, इधर 2 कैरी जाएंगे, ये 20 हो गया। 5 4 ज़ा 20, ये 4 जीरोज ऊपर शिफ्ट हो गए। 4 को 1,40,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 5,60,000 रुपीज़। 5,60,000 रुपीज़ आ गया 2 सन्स शेयर। उसके बाद लिखेंगे ईच सन्स शेयर, इस अमाउंट को डिवाइड करेंगे 2 के साथ। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, एक इधर कैरी जाएगा। 16 2 8 ज़ा 16, ये 4 जीरोज ऊपर शिफ्ट हो गए। तो ईच सन्स शेयर क्या आ गया? 2,80,000 रुपीज़। इसका मतलब हर एक बेटे को हिस्सा आएगा 2,80,000 रुपये। उसके बाद ईच डॉटर शेयर, यहाँ पे बेटी एक ही है तो उसकी जो रेशो है उसको 5 पे डिवाइड करेंगे। 1/5 मल्टीप्लाई 7 लाख, ये वैसे ही कट होगा तो ये आपका 1,40,000 आ जाएगा। तो 1,40,000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,40,000 रुपये। सेकंड वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, अकरम लेफ्ट अ वेल्थ ऑफ 7,80,000 रुपीज। हिज हेयर्स आर अ विडो, 3 sons and 4 daughters. Calculate the share of each one if the funeral expenses is 30,000 rupees and a loan of 50,000 rupees is due to him. अकरम मरने के बाद 7,80,000 रुपए की जायदाद छोड़ के गया है। उसके विरसे में एक बेवा है, 3 बेटे हैं और 4 बेटियां हैं। हमने उनका हर एक का हिस्सा मालूम करना है। अगर 30,000 रुपए खर्चा कफन दफन पे आया है और 50,000 रुपए उसने कर्ज अदा करना है तो हम इन अमाउंट्स को माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी उससे विडो का शेयर निकालेंगे और विडो का शेयर निकालने के बाद उसकी अमाउंट को उसके बेटों और बेटियों में तकसीम करेंगे। तो यहाँ पे आएगा टोटल अमाउंट लेफ्ट, उसने कितनी जायदाद पीछे छोड़ी? 7,80,000 रुपये। फ्यूनरल एक्सपेंसेस कितने आए? कफन दफन पे कितना खर्चा था? वो है 30,000 रुपीज़। अमाउंट टू बी पेड, उसने कितना कर्ज अदा करना था? वो 50,000 रुपीज़ है। तो पहले हम इन दोनों अमाउंट्स को टोटल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल अमाउंट, तो इन दोनों को टोटल करते हैं तो इनको ऐड करने से आपका 80,000 आ जाएगा। अब हम पहले इस अमाउंट को उसके टोटल अमाउंट में से माइनस करेंगे तो यहाँ पे रिमेनिंग अमाउंट आ गया तो 7,80,000 माइनस 80,000। 7,80,000 में से 80,000 को माइनस किया तो आपका 7 लाख रह जाएगा। ये पहले बेवा का हिस्सा निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे विडोज शेयर। विडोज शेयर है 1/8 मल्टीप्लाई 7 लाख। ये कट हो रहा है 8 1 ज़ा 8, 8 8 ज़ा 64, इधर आपका 6 कैरी जाएगा तो ये आपका 60 हो गया। 8 7 ज़ा 56, इधर 4 कैरी जाएगा, ये 40। 8 5 ज़ा 40 और ये 2 जीरोज ऊपर शिफ्ट हो गई। तो इसको इस अमाउंट के से मल्टीप्लाई करेंगे तो विडो शेयर आ जाएगा 87,500 रुपीज़। अब हम क्या करेंगे, इस अमाउंट में से विडो शेयर भी माइनस कर देंगे। यहाँ पे रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगा तो इनको माइनस करने से आपका आ जाएगा 6,12,500। अब इस अमाउंट को उसके बेटों और बेटियों में तकसीम किया जाएगा। तो यहाँ पे सन्स रेशो डॉटर्स आ जाएगा, उसके बेटे कितने थे? 3 और बेटियाँ कितनी हैं उसकी? 4। बेटों का डबल हिस्सा है तो इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई और इसको 1 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 ज़ा 6, 4 1 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, ये आपकी रेशो आ गई 3:2। इसको सम करेंगे, सम ऑफ रेशो लिखा, 3 + 2 आ गया, इसको ऐड करने से 5। 3 सन्स शेयर लिखेंगे, पहले 3 बेटों का हिस्सा निकालेंगे। सन की जो रेशो निकली है 3 उसको ऊपर और सम ऑफ रेशो जो है वो 5 वो बाय में और मल्टीप्लाई कर देंगे 6,12,500 रुपीज़ के साथ।
ये कट हो रहा है 5 वन ज़ा 5, 5 वन ज़ा 5, एक इधर कैरी जाएगा, ये 11, 5 टू ज़ा 10, एक इधर कैरी जाएगा, ये 12, 5 टू ज़ा 10, 2 इधर कैरी जाएगा, 25, 5 5 ज़ा 25, ये 2 ज़ीरोज़ ऊपर शिफ्ट हो गई। इन दोनों अमाउंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3,67,500 रुपीज़। ये 3 सन्स शेयर निकल आया। उसके बाद लिखेंगे ईच सन्स शेयर, हर एक बेटे का हिस्सा कितना होगा, तो इस अमाउंट को 3 पे डिवाइड कर देंगे। 3 वन ज़ा 3, 3 वन ज़ा 3, 3 टू ज़ा 6, 3 टू ज़ा 6, एक इधर कैरी जाएगा, ये 15, 3 5 ज़ा 15 और ये 2 ज़ीरोज़ ऊपर शिफ्ट हो गई। तो हर बेटे का हिस्सा आपका निकल आया है 1,22,500 रुपये। उसके बाद 4 डॉटर्स शेयर निकालेंगे तो उसकी जो रेशो निकली है 2, उसको ऊपर लिखेंगे और सम ऑफ रेशो जो है वो 5, वो बाय के नीचे मल्टीप्लाई इस अमाउंट के साथ करेंगे 6,12,500। तो ये सेम वैसे ही आएगा जैसे हमने अभी ऊपर कट किया। तो इसको इस अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 डॉटर्स शेयर आपका आ जाएगा 2,45,000 रुपीज़। उसके बाद निकालेंगे ईच डॉटर्स शेयर, हर बेटी का कितना हिस्सा होगा, तो इस अमाउंट को 4 पे डिवाइड कर देंगे। 4 वन ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, 4 वन ज़ा 4, इधर 1 कैरी जाएगा, ये 10 हो गया, 4 टू ज़ा 8, इधर 2 कैरी जाएगा तो ये आपका 20 हो गया, 4 5 ज़ा 20 और ये एक ज़ीरो ऊपर शिफ्ट हो गया। तो ईच डॉटर शेयर निकला है 61,250 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है अ मैन डाइड लिविंग अ सेविंग ऑफ 72,000 रुपीज़ इन द बैंक, फाइंड द शेयर ऑफ ईच विडो, वन सन एंड अ डॉटर। एक आदमी बैंक में 72,000 रुपए की अपनी बचत छोड़ के इंतकाल कर गया है, तो उस अमाउंट में से हमने उसकी बेवा का, उसके एक बेटे का और उसकी एक बेटी का हिस्सा मालूम करना है। यहाँ पे टोटल अमाउंट लेफ्ट लिखेंगे और वो है 72,000 रुपीज़। उसके बाद विडोज शेयर कितना होता है 1/8 और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 8 वन ज़ा 8, 8 9 ज़ा 72, ये 3 ज़ीरोज़ ऊपर शिफ्ट हो गई। तो 9,000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9,000 ही आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस टोटल अमाउंट में से उसका विडो शेयर को माइनस करेंगे तो रिमेनिंग अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा 72,000 माइनस 9,000। तो 72,000 में से 9,000 को माइनस किया तो आपका आ जाएगा 63,000 रुपीज़। अब इस अमाउंट को इसके एक बेटे और एक बेटी में हमने तकसीम करना है, तो यहाँ पे सन रेशो डॉटर आ जाएगा, एक ही उसका बेटा है और एक ही उसकी बेटी है। इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 1 के साथ। बेटे का डबल हिस्सा होता है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। 2 वन ज़ा 2, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1। अब इनका सम करेंगे, सम ऑफ रेशो लिखा 2 + 1 = 3। ईच सन शेयर लिखेंगे तो इसकी सन की रेशो क्या निकली है 2, उसको डिवाइड करेंगे सम ऑफ रेशो पे जो कि 3 है, मल्टीप्लाई करेंगे इस अमाउंट के साथ 63,000 के साथ। 3 वन ज़ा 3, 3 टू ज़ा 6, 3 वन ज़ा 3, ये 3 ज़ीरो ऊपर शिफ्ट हो गई। 21,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 42,000 रुपीज़। हर बेटे को हिस्सा मिलेगा 42,000 रुपये। अब यहाँ पे लिखेंगे ईच डॉटर्स शेयर, बेटी का कितना हिस्सा होगा, तो बेटी का जो रेशो निकला है उसको सम ऑफ रेशो जो कि 3 है उस पर डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई 63,000। ये सेम वैसे ही कट होगा, 21,000 आ जाएगा। 21,000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21,000 ही आ जाएगा। इसका मतलब है हर बेटी को 21,000 रुपये हिस्सा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है असलम लेफ्ट अ प्रॉपर्टी वर्थ 6,50,000 रुपीज़, ही हैड टू पे 50,000 एज डेब्ट, द रिमेनिंग अमाउंट वाज डिवाइडेड अमंग हिज 2 सन्स एंड 2 डॉटर्स, फाइंड द शेयर ऑफ ईच। असलम अपने पीछे 6,50,000 रुपए की जायदाद छोड़ के गया है। 50,000 रुपये उसने बतौर कर्ज अदा करना था। जो बाकी रकम होगी उसको हमने उसके 2 बेटों, उसकी 2 बेटियों में तकसीम करना है। यहाँ पे आ जाएगा टोटल अमाउंट लेफ्ट, तो उसने कितनी अमाउंट छोड़ी है 6,50,000 रुपीज़। उसके बाद अमाउंट टू बी पेड, उसने कितनी रकम अदा करनी थी वो है 50,000 रुपये। उसके बाद रिमेनिंग अमाउंट, तो इस अमाउंट में से इसको माइनस करेंगे, 6,50,000 रुपये में से 50,000 को माइनस किया तो 6 लाख आ जाएगा। अब हम इस रकम को उसके बेटे और बेटी में तकसीम करेंगे तो यहाँ पे सन्स रेशो डॉटर्स आ जाएगा, 2 ही उसके बेटे हैं और 2 ही उसकी बेटियां हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 1 के साथ। 2 टू ज़ा 4, रेशो 2 1 ज़ा 2, इसको कट करेंगे 2 टू ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो रेशो आ गई 2:1, इसको सम करेंगे, सम ऑफ रेशो 2 + 1 = 3।
टू सन्स शेयर लिखेंगे तो सन की जो रेशो है 2 वो ऊपर, जो सम ऑफ रेशो है वो 3 नीचे, और जो अब ये हमारी अमाउंट निकली है 6 लाख, उसको मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे। 3 1 3, 3 2 6, और ये 5 जीरोस ऊपर शिफ्ट हो गई। 2 को 2 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 लाख आ जाएगा। इसका मतलब है दो बेटों का जो हिस्सा निकलेगा वो 4 लाख रुपए निकलेगा। उसके बाद ईच सन्स शेयर निकालेंगे तो इस अमाउंट को 2 पे डिवाइड कर देंगे। 2 1 2 2 4, ये आपकी 5 जीरोस ऊपर शिफ्ट हो गई। तो हर बेटे का हिस्सा कितना निकल आया, 2 लाख रुपए। उसके बाद 2 डॉटर्स शेयर निकालेंगे तो डॉटर की रेशियो क्या निकली है, 1 1/3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 6 लाख। ये सेम वैसे ही कट होगा, 2 लाख आपका आ जाएगा ऊपर। 2 लाख को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 लाख ही आ जाएगा। तो इसका मतलब है दो बेटियों का हिस्सा जो निकलेगा वो 2 लाख रुपए निकलेगा। अब यहाँ पे लिखेंगे ईच डॉटर्स शेयर, तो इस अमाउंट को 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 1 2 2 1 2, ये 5 जीरोस ऊपर शिफ्ट हो गई। तो इसका मतलब है हर बेटी को 1 लाख रुपए हिस्से में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ पर्सन डाइड लिविंग बिहाइंड इनहेरिटेंस ऑफ 3 लाख रुपीज, डिस्ट्रीब्यूट द अमाउंट अमंग 4 सन्स एंड 3 daughters so that each son gets double of what a daughter gets. Find the share of each when a debt of 80,000 rupees was also to be paid. एक आदमी 3 लाख रुपए की जायदाद अपने पीछे छोड़ के गया है। हमने उसकी जायदाद को उसके 4 बेटों और 3 बेटियों में तकसीम करना है। फिर अगर बेटे को उससे डबल मिले जितना बेटी को मिलता है तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल अमाउंट लेफ्ट। तो कितनी अमाउंट छोड़ के गया है, 3 लाख रुपए। उसके बाद अमाउंट टू बी पेड, उसने कितनी रकम अदा करनी थी, वो है 80,000 रुपए। रिमेनिंग अमाउंट निकालेंगे तो इस अमाउंट में से इसको माइनस कर देंगे। तो इनको माइनस करने से आपका आ जाएगा 2,20,000 रुपीज़। अब हम इस अमाउंट को उसके बेटों और बेटियों में तकसीम करेंगे। यहाँ पे सन्स रेशो डॉटर्स आ जाएगा, उसके 4 बेटे हैं और उसकी 3 बेटियां थी। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ और इसको 1 के साथ, 4 2 8, 3 1 3। ये रेशो हमारी कट नहीं होती, ये वैसे ही आ जाएगी। इधर आ जाएगा सम ऑफ रेशो, तो 8 + 3, इसको ऐड करने से आपका 11 हो जाएगा। अब 4 सन्स शेयर निकालना है। सन की जो रेशो आई है 8 वो ऊपर आएगा, सम ऑफ रेशो जो है 11 वो बाय के नीचे, मल्टीप्लाई करेंगे इस अमाउंट के साथ, 2,20,000 रुपीज़। 11 1 11, 11 2 22, ये 4 जीरोस ऊपर शिफ्ट हो गई। 8 को 20,000 से मल्टीप्लाई किया तो 4 सन्स शेयर आपका आ जाएगा 1,60,000 रुपीज़। उसके बाद ईच सन्स शेयर निकालना है तो इस अमाउंट को 4 पे डिवाइड कर देंगे। 4 1 4 4 4 16, ये 4 जीरोस ऊपर शिफ्ट हो गई। हर बेटे का कितना हिस्सा निकला, 40,000 रुपए। उसके बाद 3 डॉटर्स शेयर लिखेंगे। 11 1 11, 11 2 22, ये 4 जीरोस ऊपर शिफ्ट हो गई। 3 को 20,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 डॉटर्स शेयर आपका आ जाएगा 60,000 रुपीज़। उसके बाद देखेंगे ईच डॉटर्स शेयर, तो हर बेटी का कितना हिस्सा होगा, तो 60,000 को डिवाइड करेंगे 3 पे। 3 1 3, 3 2 6, ये 4 जीरोस ऊपर शिफ्ट हो गई। तो हर बेटी का कितना हिस्सा आ गया, 20,000 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, वाइफ ऑफ अहमद डाइड लिविंग बिहाइंड 2 daughters एंड अ सन। इफ अहमद गेट्स 1/4 of the inheritance of 1,80,000 rupees, the remaining amount is to be distributed among her children so that a son receives twice of a daughter's share. Find the amount of share of each daughter, son and Ahmad. अहमद की बीवी 2 बेटियों और 1 बेटे को छोड़कर इंतकाल कर गई है। टोटल उसकी जायदाद थी 1,80,000 रुपए। तो 1,80,000 रुपए में 1/4 हिस्सा अहमद का निकालते हैं, तो जो बाकी रकम होगी हमने उसके बच्चों में तकसीम करनी है। अगर बेटे को बेटी से दुगना हिस्सा मिले तो हमने इसकी बेटी, बेटे और अहमद का हिस्सा निकालना है। टोटल अमाउंट लेफ्ट यहाँ पे लिखेंगे और वो कितनी है, 1,80,000 रुपीज़। एक इसके हस्बैंड का हिस्सा पहले निकालेंगे, अहमद शेयर आ जाएगा और वो कितना बताया, 1/4 मल्टीप्लाई 1,80,000। 4 1 4, 4 4 16, इधर 2 कैरी जाएगा, ये 24 5 20 है, ये
3 ज़ीरोज़ ऊपर शिफ्ट हो गई। 45,000 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 45,000 आ जाएगा। अहमद शेयर आपका आ गया 45,000 रुपीज़। अब यहाँ पे आ जाएगा रिमेनिंग अमाउंट, तो हम उसकी टोटल अमाउंट में से अहमद शेयर को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे 1,80,000 आ जाएगा माइनस 45,000 रुपीज़। इनको माइनस करने से आपका 1,35,000 आ जाएगा। अब इस अमाउंट को उसके बेटे और बेटियों में तकसीम करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा सन रेशो डॉटर्स, उसका बेटा 1 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, उसकी बेटियाँ 2 थी तो यहाँ पे 2। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, ये कट हो रहा है। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो रेशो आपकी क्या आ गई 1:1। तो यहाँ पे सम करेंगे, सम ऑफ रेशो 1 + 1 = 2। तो ई सन शेयर निकालेंगे क्योंकि उसका एक ही बेटा है। सन की रेशो क्या निकली 1, उसको डिवाइड करेंगे सम ऑफ रेशो पे जो कि 2 है, मल्टीप्लाई कर देंगे इस टोटल अमाउंट पे जो हमने बाद में निकाल लिया 1,35,000 रुपीज़। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, एक इधर कैरी जाएगा ये 15, 2 7 ज़ा 14, एक इधर कैरी जाएगा ये 10, 2 5 ज़ा 10, ये 2 ज़ीरोज़ ऊपर शिफ्ट हो गई। तो एक बेटे का हिस्सा आ जाएगा 67,500 रुपीज़। अब हमने 2 डॉटर्स शेयर निकाला है, तो डॉटर की रेशो क्या निकली 1, 1/2 आ जाएगा मल्टीप्लाई 1,35,000 रुपीज़। ये सेम वैसे ही कट होगा, 67,500 ऊपर आ जाएगा। 67,500 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही अमाउंट आपकी आ जाएगी। तो 67,500 रुपीज़ 2 डॉटर्स शेयर निकल आया। अब ईच डॉटर शेयर निकालेंगे तो उसके लिए इस अमाउंट को 2 पे डिवाइड कर देंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, एक इधर कैरी जाएगा ये 15, 2 7 ज़ा 14, एक इधर कैरी जाएगा ये 10, 2 5 ज़ा 10, 0 वैसे। तो एक बेटी का कितना हिस्सा निकला है 33,750 रुपये। क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। हमने एक्सरसाइज 1.24 टोटली सॉल्व कर लिया। आई होप आपको इन क्वेश्चन की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।